वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड? ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पे आज फ्राइडे का डे है और ये रुचि तैयारी कर रही है। सुबह मतलब नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा गाइस और लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो बस मैंने राजमा रख दिए थे उबलने के लिए, राजमा उबल चुके हैं और चाय पी ली हमने और थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है। तो नाश्ता हो चुका है और काम भी हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह पूजा वगैरह सब हो चुके हैं गाइस। और ये राजमा और चावल रख देंगे, साथ ही साथ पक जाएंगे। और राजमा की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले से ही शेयर कर रखी थी गाइस, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया तड़का लगाते हुए, क्योंकि राजमा पहले रख दिए थे उबलने के लिए। और ये अब मैं बैठी हूँ क्योंकि थोड़े थोड़े से बाल मेरे आगे से जैसे कि वाइट हो जाते हैं और वही हो रखे हैं। तो फिर मैंने सोचा ये हर्बल मेहंदी है और यही मैं लगा रही हूँ हर्बल मेहंदी, और इसमें नॉन केमिकल है ये, और इसमें डार्क ब्राउन में लगाऊंगी और इसका नाम तो गाइस ये डोरी हिना है ये, और हर्बल है और नॉन केमिकल है। तो मैं घर में रखा हुआ था तो यही मैंने सोचा लगा लूँ। मैं ज़्यादा मेहंदी का और उसका यूज़ नहीं करती, थोड़ी गर्मी भी लग रही थी और ये मेहंदी की तरह ही बिल्कुल आता है जैसे हिना होती है। तो बस इसे घोलना है और थोड़ा सा आगे आगे लगा लूँगी, इससे सर भी थोड़ा ठंडा हो जाता है जो थोड़ी गर्मी लग रही होती है, और कलर भी हो जाएगा बालों में जो थोड़े थोड़े से वाइट हो चुके हैं। और काफ़ी दिनों बाद लगाती हूँ मैं, जैसे 4 से 5-6 महीने बाद ही लगाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगाती। कलर का भी मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा, क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा वाइट नहीं है। तो बस इसे घोल रही हूँ और मैं लगा रही हूँ। और गाइस अगर आप लोगों को देखना होगा, और फर्स्ट जैसे कि मैं हर्बल ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो दिया था सबसे पहले जब मैंने चैनल को शुरू किया था, कि मैं उसमें हबीब का ऑयल अपनी बेटी को लगा रही थी। तो मैं नॉन केमिकल ही ज़्यादातर चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बालों की आजकल ग्रोथ ज़्यादातर फिर ख़राब हो जाती है और शाइन और सिल्की नहीं रहते। तो इसलिए मैं नॉन केमिकल ही कलर को यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यही कलर यूज़ कर रही हूँ और शैम्पू भी हर्बल ही यूज़ करती हूँ मैं, अगर करती हूँ तो। या तो जैसे कि हबीब का ही ज़्यादातर मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। और आप लोग कौन सा हर्बल या कौन सा आप यूज़ करते हैं मतलब शैम्पू, तो मुझे ज़रूर बताना गाइस। और मैं आगे से दिखा रही हूँ आपको कि बहुत लाइट लाइट से मेरे बाल वाइट हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस ऐसे ही बैठी हूँ और मैं मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा जो फिर भी लगा लेती हूँ। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसे आगे ही टचअप करूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के से मेरे कानों के पास से और आगे आगे से थोड़े से बाल वाइट हो रहे हैं हल्के हल्के से। तो फिर मैं बस वही लेयर बाय लेयर खोल के और हल्का हल्का सा मैं मेहंदी को लगा लूँगी। और अगर आप लोगों को रोज़ डेली रूटीन में देखने हैं कि मैं अपने बालों को कैसे केयर करती हूँ गाइस, तो मैं वो भी टिप्स दूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो कलर हो चुका है गाइस और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, थोड़े बाल मेरे सूख भी चुके हैं। तो फिर वही शाम का टाइम हो चुका है और बाल आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और सिल्की हो चुके हैं। इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है और हर्बल भी है, कोई नुकसान नहीं देता। तो यही कलर यूज़ करती हूँ मैं, अगर 5-6 महीने में जब भी करती हूँ। देख सकते हैं आप बाल कितने अच्छे हो गए हैं और लेंथ भी अच्छी खासी है। और अभी मैंने कट किया था जब मैं इस घर में आई थी, तो मैंने फिर भी मेरे बाल इतने लंबे हैं। और आपको जैसे कि दिखा रही हूँ, अगर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं आपको कोई रोज़ डेली का रूटीन थोड़ा थोड़ा कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ, और स्किन केयर भी दिखाऊंगी। और मेरी बेटी के बाल भी आपने देखा है, तो मैं उसके बालों की केयर कैसे करती हूँ, क्योंकि उसके तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा हैवी और भारी बाल हैं उसके, और बड़े भी हैं। उसके बाल काटती रहती हूँ ज़्यादातर, मैंने कट आपको दिखाया कि उसकी कटिंग मैं ही करती हूँ, फिर भी उसके बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं। और पहले ऐसे मेरे भी थे, लेकिन जैसे जैसे एज हुई तो फिर थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन फिर भी बहुत हैवी हैं। बालों की ग्रोथ अच्छी खासी है हमारी। तो और कैसे कैसे केयर करती हूँ और क्या क्या करती हूँ तो मैं ज़रूर बताऊँगी गाइस। और जैसे कि आपने देखा कि मैं टेबल पे बैठी हूँ, तो टेबल के पास, तो टेबल पे मेरे उस पे रखा हुआ है स्टोन में कछुआ रखा हुआ है पानी डाल के।
तो ये ज़रूर बताना चाहूँगी इसके बारे में कि ज़्यादातर घरों में ये आपको मिल जाता है और कछुआ ले आते हैं और क्रिस्टल का और इसे रख लेते हैं, लेकिन ये शो पीस के लिए यूज़ नहीं करेगा। इसे अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखें आप। कि मैं आपको इसकी जानकारी, जैसे मैंने कहा है कि हर एक वीडियो में मैं आपको जानकारी दिया करूँगी, हर एक टिप्स में आपको जो कि हेल्पफुल हो और आपको फ़ायदा करे, रोज़ डेली रूटीन में आसान हो जाए, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो सारी चीज़ें भी दूर हों। तो इसलिए मैं आपको, अगर मेरे को नॉलेज है तो मैं सोचती हूँ कि मेरी हर एक वीडियो में आप लोगों को ज़रूर नॉलेज मिलती रहे। जैसे कि पहले टाइम पे समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कछुआ मतलब निकला था, तो फिर वो विष्णु भगवान का प्रतीक माना गया है और विष्णु भगवान जी का प्रतीक जैसे माना गया, तो माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। और कछुए को अगर घर में हम पानी डाल के उसमें थोड़े से पत्थर स्टोन डालने और उसमें पानी डाल के तब कछुए को रखें, और इसकी दिशा भी होती है पूर्व दिशा की तरफ, अंदर की तरफ को, कभी भी घर से बाहर की तरफ गेट की तरफ को फेस करके इसका कछुए का ना रखें, अंदर की तरफ को रखें और इसमें अक्सर पानी डाल के रखेंगे तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी और धन लक्ष्मी की कभी भी कमी नहीं आएगी। गाइस, आपने ये ज़रूर करना है। अगर आप कछुआ रखना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर ये करें, या तो फिर ईशान कोण पे रखें। और ये सुबह पार्सल आया था, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान रोज़ डेली ख़त्म हो जाता है तो बाहर नहीं जा रहे हैं मार्केट, तो ये मैं अक्सर ही जियो मार्ट से ही मंगा लेती हूँ ऑर्डर करके। तो ये ब्राउन ब्रेड है और ख़त्म हो चुका था तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया, और आलू भी ख़त्म हो रहे थे तो आलू भी मैंने मंगाया, और डोसा बैटर भी मंगाया, और बेसन ख़त्म हो रहा था तो फिर बेसन भी मंगा लिया, और हरी मिर्च भी ख़त्म हो रही थी तो हरी मिर्च भी ऑर्डर कर दी। बस यही थोड़ा सा सामान है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं ज़्यादातर दूसरे तीसरे दिन ही ऑर्डर करती रहती हूँ, जो जैसा जैसे सामान ख़त्म होता है वैसे ही जियो मार्ट वालों से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, वो दे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कछुआ रखा हुआ है, ऐसे ही आपने रखना है पानी में और स्टोन डाल के और कछुए को, और इसका ईशान कोण की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ आपने इसका फेस रखना है। इससे घर में धन लक्ष्मी ज़रूर बनी रहती है और अच्छे से बरकत रहती है घर में, तो इससे वास्तु दोष भी घटता है। और ये शाम का टाइम था जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया, और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी तो बाहर बहुत ही आंधी तूफान सा हो रहा था, और देखो जोत करने के बाद भी मुझे झाड़ू ज़रूर लगाना पड़ रहा है, क्या करूँ, बहुत ही मिट्टी हो रखी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसलिए फिर मैं बाहर वाले रूम में ही सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही खिड़की से धूल आ जाती है। तो मैं ये शाम के टाइम पे झाड़ू लगा रही हूँ, और बस इसके बाद से मैं थोड़ा सा गीला करके और मोप मार दूँगी और सारा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। नहीं तो बहुत पाँव में खिसखिस सी होती है, और मेरे पाँव में खिसखिस सी जब मेरे को फ़ील होती है तो मुझे घर बहुत गंदा फ़ील होता है, और उससे मेरे पाँव भी फट थोड़े से ना वैसे फट से जाते हैं, निशान से आ जाते हैं। तो मुझे ये मिट्टी बिल्कुल भी शूट नहीं करती, तो इसलिए मैं ज़्यादातर साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और गाइस, मुझे जैसे थायराइड है, थायराइड में मेरा मतलब शरीर में जैसे सूजन रहती है, उसकी वजह से मतलब मैं थोड़ा सा डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ अब, और शरीर को थोड़ा कम करने की, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है मेरा कम। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई टिप्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। अगर कुछ मतलब बॉडी के लिए अगर हो, जैसे कि थोड़ा सा शरीर घट सके, तो मैं अपना कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे टिप्स देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पे पहली बार ही आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दिखाती हूँ आपको कि कितनी धूल हो गई है, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पहले मैंने सोचा कि बाहर वाले रूम में लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर की तरफ लेके आई तो यहाँ पे भी हो रहा है, हॉल में भी होने लग गया है, थोड़ी सी खिसखिस सी हो रही है। तो फिर और रुचि किचन साफ़ कर रही है। तो बस यही शाम का रोज़ डेली का यही रूटीन होता है, और घर से बाहर तो कहीं जाना ही नहीं हो रहा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं गाइस कितनी धूल हो रही है, बहुत ज़्यादा धूल सी हो गई थी। तो बस यही झाड़ू लगा के सफाई कर रहे हैं, और आगे फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में।